और कितने इम्तिहान लेंगे कान्हा जी अनुपमा के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का ये नया सफर भी चुनौतियों से भरा ही होगा, ऐसा इसकी शुरुआत दिखा रही है, जो हम सबको ये सोचने पे मजबूर करती है कि कान्हा जी की सबसे बड़ी भगत जो हम इस धारावाहिक में देख रहे हैं उसका और कितना इम्तिहान लेंगे। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सवाल तो अब सबके मन में आ ही रहा है। वही निवेदन, शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा ने पहले 2 बार अमेरिका जाने की ट्राई की। पहली बार तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, घर के अंदर ही वनराज और बा ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो जा नहीं पाई। दूसरी बार वो जहाज में बैठ गई, इतने सारी विशेष, इतने सारे लोग उसको सी ऑफ करने के लिए आए, इतनी सारी खुशियां उसको देखने को मिली, मगर एक पुकार जो उसकी बेबली की थी, जो उसकी छोटी की थी कि मम्मी चीख रही थी, अनुज के फोन से सुनी और ये मां भाग के वापस चली गई अपने घर, अपनी छोटी के पास। सपना तब भी अधूरा रह गया। और इन सब के बीच में कितने सारे एग्जाम्स, कितने सारे पेपर्स, कितने सारे इम्तिहान अनुपमा ने दिए, हम सब ने देखे। आज अमेरिका का सपना पूरा हुआ। किन हालातों में आज अनुपमा अमेरिका पहुंचती है? उससे पहले अनुपमा अमेरिका का जहाज पकड़ती है, कोई उसको बाय बाय करने वाला नहीं है। हालात ही ऐसे बने कि अनुपमा 5 साल के अज्ञातवास के बाद सीधी अमेरिका के जहाज पे ही बैठी, और वहां पे भी कोई रिसीव करने वाला नहीं है। ये वो अनुपमा है जो परिवार से घिरी रहती थी। इससे बड़ा इम्तिहान और क्या होगा। मगर यहीं पे खत्म नहीं हुआ अमेरिका का इम्तिहान, जो शुरुआती दिखा रहे हैं। तो यहां पे अनुपमा के दिल को होता है कि ये क्या है, मतलब सब लोग मिल रहे हैं, खुश भी होती है, मगर कहीं ना कहीं बंदे के दिल में एक दर्द होता है, इसलिए उसको अपनी छोटी दिखाई देती है। उसके बाद अमेरिका की जर्नी अमेरिका की सड़कों पे शुरू होती है, और अनुपमा जिस पर्पस के लिए आती है वो रेस्टोरेंट ही बंद है, और पता नहीं कब खुलेगा, लीगल नोटिस हो गया, वो सब हो गया, वो 2 दिन में ही बंद हो गया। सोचिए आप कि कुछ लोगों की किस्मत में अगर हम बात करें कि अनुपमा ने जितनी हमने जर्नी देखी उसमें तो अभी तक हमने देखा नहीं कि कोई ऐसे बैड कर्मास किए हैं जिनका रिजल्ट ये हो। बल्कि बैड कर्मास तो जिन्होंने किए वो तो आराम से आलीशान बंगले में रह रहे हैं। तो ये कौन से इम्तिहान है कान्हा जी के जो अनुपमा दे रही है? तो ये लाइफ टू लाइफ का एक हिसाब किताब होता है जो सिर्फ कान्हा जी के पास ही होता है। और दूसरी चीज कि उन्हीं भक्तों का, उन्हीं डिसाइपल्स का इम्तिहान बार बार लिया जाता है जिनमें कैपेबिलिटी होती है हर इम्तिहान को पास करने की। जो नहीं कर पाती है वो बैठी है वनराज की जूतियां खाने के लिए। इम्तिहान तो डिम्पी का भी था, अपने बच्चे की लाइफ को बनाना चाहती तो निकलती, लड़ती, फाइट करती वनराज शाह से। इम्तिहान तो काव्या का भी था। इम्तिहान तो हर औरत का होता है जो अपने घर में अपने पति की मार खा के भी वहां पे रुकी रहती है। रुकी रहती है क्योंकि वो हालातों से समझौता कर जाती है, इम्तिहान को पास करने की जगह गिव अप कर देती कि चलो यही मेरी किस्मत है। इसलिए अनुपमा के इम्तिहान ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो गिव अप नहीं करती है, हर हालात से लड़ती है और लोगों को बताती है कि हर हालात से लड़ा जा सकता है अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। अब यहां पे रेस्टोरेंट बंद हो गया, पूरा दिन उसका बाहर चला गया। देविका फोन नहीं ले पा रही क्योंकि नेटवर्क में नहीं है, और टाइमिंग का गड़बड़ होता है, बाहर और इधर के टाइमिंग में फर्क होता है, वहां दिन है यहाँ पे रात है, वो सब होता है। एनीवेज देविका से कांटेक्ट ही नहीं हुआ। अब उसके ऊपर यह है कि
जो रोबर्स हैं, जो वहां पे लूट लेते हैं लोगों को, वो भी अनुपमा के ही हिस्से में आए। अनुपमा का सारा पैसा सब कुछ लूट के ले गए। एक बैग उसके पास बचा है कपड़ों का। तो ये एक के बाद एक इम्तिहान जो अनुपमा के हो रहे हैं, इनके बावजूद उसकी आस्था कान्हा जी से कम नहीं होगी। वो आज भी कान्हा जी को याद करेगी, कान्हा जी की भक्ति करेगी, उनकी पूजा करेगी। और ऐसे ही डिसाइपल जो है कान्हा जी को अच्छे लगते हैं, जिनमें ताकत होती है हर लड़ाई को लड़ने की। ये एक सिंबॉलिक चीजें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। गिव अप नहीं करना चाहिए सिचुएशंस पे, अपनी विजडम से, अपनी अक्ल से लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। तो अगर हम छोड़ दें लड़ाई को, यहीं पे छोड़ दें, हालातों से समझौता कर ले, तो बाद में वो बड़ी पिक्चर बन के सामने आते हैं जिनका हम सामना नहीं कर पाते हैं, फिर कुछ अनर्थ ही होता है। और आज अनुपमा इन हालातों से जो लड़ रही है, जो अमेरिका जाके उसके सामने आए हैं, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा अनुपमा के सामने आने वाला है। क्योंकि ये सब झटके जो अनुपमा को लग रहे हैं, ये अनुपमा को अमेरिका की धरती पे और ज्यादा निखारेंगे, और वही होगा कान्हा जी का रिवॉर्ड, कान्हा जी का आशीर्वाद। तो ये इम्तिहान है, इनसे निकलेगी अनुपमा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.